हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राजस्थान में डीपीएड कोर्सेज के एडमिशन 2023-24 के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में। तो यदि स्टूडेंट आप शारीरिक शिक्षा या फिर आप स्पोर्ट में रुचि रखते हैं और आप ये डीपीएड कोर्सेज वो करना चाहते हैं, तो इस कोर्सेज को करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको भरना होता है। तो स्टूडेंट, आप डीपीएड कोर्सेज के एडमिशन के लिए अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो कैसे, किस प्रकार से आप भर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, डीपीएड कोर्सेज के एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में आपको गूगल को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आप गूगल के सर्च बार में लिखेंगे डीपीएड राजस्थान। तो जैसे ही आप राजस्थान डीपीएड या डीपीएड राजस्थान लिखकर आप सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट का ही लिंक है वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप एक बार URL भी चेक कर लेंगे, यही URL है वो आपके भी होना चाहिए। तो आपको इसी लिंक पर क्लिक है वो आपको करना है। तो क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने डीपीएड एडमिशन की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। और इस वेबसाइट का जो डायरेक्ट लिंक है इस वीडियो के डिस्कशन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा, चाहे तो वहाँ से भी आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर आप विजिट है वो हो सकते हैं। वेबसाइट पर यहाँ तक आ जाने के बाद आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको विज्ञप्ति है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश है वो दिए गए हैं कि डीपीएड को कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसकी जानकारी है वो यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और आवेदन करने हैं तो निर्देश है वो क्या कुछ दिए गए हैं वो यहाँ पर आप डाउनलोड करके दे सकते हैं। और टाइम पीरियड है, शेड्यूल है वो आप चेक कर सकते हैं कि आपको कब क्या प्रोसेस होने वाला है, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। फ्रेश नोटिफिकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सभी नोटिफिकेशन आपने पहले ही पढ़ लिया है, वो सभी जानकारी है डीपीएड की रिगार्डिंग प्राप्त कर ली है और आप डीपीएड कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने लॉगिन सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन है वो आपको करना है। और यदि स्टूडेंट आपने इस पोर्टल में अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं किया है और आप फर्स्ट बार इस साइट पर आए हैं तो आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आपको एक लिंक है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ओपन हो जाता है। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे जो भी जानकारी मांगी जाए आपको अच्छे से ध्यान से आपको जानकारी को फिल करना है, नहीं तो आपको आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर आपको अपना नाम है, फुल नेम है वो यहाँ पर आपको डालना है जो भी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में दिया गया है। इसके बाद में जेंडर का चेंज करेंगे, मेल फीमेल वो भी कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद अपना कैटेगरी का चेंज करेंगे कि आप SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी का चेंज है वो यहाँ से आप कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपनी DOB है, डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट है वो कर लेना है। इसके बाद में नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का, स्टूडेंट का जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको डालना है। ईमेल आईडी आपको सही ही आपको डालना है क्योंकि आपका यूजर नेम है और पासवर्ड है इसी ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। तो आपको अच्छे से सही से फिल करना है। इसके बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद भी यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिया गया है तो आपको टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस पर आपको टिक मार्क करना है। देन सबमिट पर आप क्लिक करेंगे। तो स्टूडेंट, आप जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक मैसेज वो शो हो जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP है वो सेंड कर दिया गया है। तो वह जो OTP है ईमेल वाला वो यहाँ पर डालेंगे और मोबाइल पर जो OTP प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। और यदि आपको मेल बॉक्स में OTP है वो नहीं मिलता है तो आपको मेल बॉक्स में स्पैम का एक फोल्डर मिलेगा, उसको आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको OTP है वो मिल जाएगा और आपको मेल भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देखकर OTP है वो फिल कर देंगे। इसके बाद में आपको OTP वेरीफाई बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही स्टूडेंट आप OTP वेरीफाई करेंगे तो आपका जो OTP वेरीफाई है वो सक्सेसफुली हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके सामने मैसेज वो होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और आपको जो यूजर नेम है और पासवर्ड है आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। तो वहाँ से आप प्राप्त है वो कर सकते हैं। तो मुझे ईमेल आईडी पर प्राप्त हो चुका है, आपको भी ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जाएगा। आपका जो यूजर नेम है आपकी ईमेल आईडी रहेगी और आपको पासवर्ड है रैंडमली आपको पासवर्ड मिलेगा जो आपको ईमेल आईडी पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको अपनी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको डालना है और पासवर्ड आपको जो मिला है ईमेल आईडी पर वो यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही स्टूडेंट आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने लिंक है वो देखने को मिल जाएगा अप्लाई फॉर डीपीएड 2023 और क्लिक हेयर का आपको लिंक है वो आपको दिखाई देगा। तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने अलग अलग फॉर्म भरने के जो स्टेप है वो दिखाए जाएंगे।
पहला जो स्टेप रहेगा बेसिक डिटेल्स का है। इस पर आपको अपनी बेसिक जानकारी है वो आपको फिल करना हो। तो बेसिक जानकारी में यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर है, नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है और कास्ट की कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ पर आपको सिलेक्ट है वो मिल जाती है। तो ये जो जानकारी है आपने जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल किया है वो यहाँ पर आपको पेज मिल जाते हैं। इसके बाद में आपको मैरिटल स्टेटस का चेंज करना है कि आप विवाहित है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे और यदि आप सिंगल है तो आप अनमैरिड आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको नेशनलिटी है वो आपको डालना है कि आप इंडियन है तो आप इंडियन है वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आपका फादर का नाम है, फुल नेम है वो यहाँ पर आपको डालना है, मदर का नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है। इंग्लिश में ही आपको नाम की एंट्री है वो आपको फिल करना है और आप अपने 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो आप सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने दो अलग अलग यहाँ पर आपके सामने जो इंस्टीट्यूट है वो देखने को मिलता है। पहला है यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट फिजिकल एजुकेशन कॉलेज जोधपुर और दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं प्रतापगढ़ का है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसमें भी आप स्पोर्ट का या फिर डीपीएड कोर्सेज करना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर पहले वाला ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल है वो आपको कर देना है। सिटी का नाम दर्ज करेंगे, स्टेट और पिन कोड है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो ये जानकारी कंप्लीटली फिल कर देते हैं फर्स्ट स्टेप में। इसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म का अगला स्टेप खुलेगा। अगले स्टेप में यहाँ पर आपको एजुकेशन की डिटेल्स सब आपको फिल करना होगा। तो एजुकेशन की डिटेल्स में सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अपने 10th क्लास की जानकारी है वो आपको फिल करना होगा। तो 10th क्लास का जो एग्जामिनेशन का रोल नंबर था वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद बोर्ड का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे कि आपने राजस्थान बोर्ड से किया है या फिर आपने सीबीएसई के केंद्र बोर्ड से किया है या फिर आपने अदर किसी स्टेट बोर्ड से किया है तो उसका नाम है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। पासिंग ईयर का चेंज है वो यहाँ पर आप करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको सिलेक्ट है वो आपको करना होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो मार्क्स वाइज रहा है या सीजीपीए रहा है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर मार्क्स है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपके मैक्सिमम मार्क्स है वो डालेंगे और आपके जो प्राप्तांक है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपकी परसेंटेज है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच होकर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की जानकारी है वो फिल करना होगा। तो आपको 12th क्लास में जो एग्जामिनेशन का जो रोल नंबर रहा है वो यहाँ पर डालेंगे, बोर्ड का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे, पासिंग ईयर है वो आप सिलेक्ट करेंगे और यदि आपने पासिंग नहीं किया है तो भी यहाँ पर आप अपेयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और आप फिर भी आप डीपीएड कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यदि आपने पास आउट कर लिया है तो यहाँ पर आप ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे जिस ईयर में आपने पासिंग किया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने मार्क्स वगैरह या सीजीपीए रिजल्ट रहा है वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, मैक्सिमम मार्क डालेंगे, प्राप्तांक डालेंगे और यहाँ पर आपकी परसेंटेज है ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर आपको डिटेल्स है वो आपको फिल करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको मैक्सिमम अचीवमेंट आपने जो भी हासिल कर रखा है उसकी जानकारी है वो यहाँ पर देंगे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या पार्टिसिपेट किया है तो भी यहाँ पर आप काम चल जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेकंड है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको मैक्सिमम स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है उसके कैटेगरी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे जिस भी लेवल का है। इसके बाद आप जो खेल खेले हैं जिससे आपके पास सर्टिफिकेट है उसका जो खेल का नाम है वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट यदि आपने एनसीसी किया हुआ है तो एनसीसी की डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल करेंगे जिससे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले तो लेवल है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। लेवल में देख सकते हैं कि ABCD जो भी यहाँ पर आपका जो लेवल रहा है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एनसीसी कौन सी ईयर में किए हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और यदि स्टूडेंट आपने एनसीसी नहीं किया है और आप एनसीसी की डिटेल्स फिल नहीं करना चाहते हैं तो ये डिटेल्स आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला जो स्टेप है ओपन हो जाता है। इसमें यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट है, अपने पासपोर्ट साइज में फ़ोटो है, सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना होगा। तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो जो आप स्कैन करने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं, उसकी जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है कि कैसे क्या आपको अपलोड करना है, कितनी क्या साइज़ होनी चाहिए वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो साइज़ की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 50 KB से ज़्यादा है आप फाइल की साइज़ है वो नहीं रख सकते हैं फ़ोटो। और आप जो फ़ोटो आप अपलोड कर रहे हैं उसका जो फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो आपको वाइट ही आपको रखना है। इसमें यहाँ पर बताया गया है सिंगल कलर ही होना चाहिए और फॉर्मेट है वो आप JPG फॉर्मेट में ही रखेंगे। और आपकी फ़ोटो में किसी प्रकार की बॉर्डर है वो शो नहीं होनी चाहिए। फेस है वो आपका सही से अच्छे से शो होना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी है वो आप कम्प्लीटली एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर की रिगार्डिंग यहाँ पर आपको जानकारी है वो दी गई है। सिग्नेचर का आपको डेफिनेशन भी आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि सिग्नेचर का विथ हाइट है वो क्या होगा उसकी जानकारी है वो यहाँ पर आप दी गई है कि 600 तो आपको विथ आपको रखनी है और हाइट है 150 आपको रखनी है। तो स्टूडेंट ये जो सिग्नेचर की हाइट है और विथ है वो किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे
ये जानने के लिए उस वीडियो का लिंक इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देखकर आप फोटो सिग्नेचर का विथ हाइट भी कन्वर्ट है वो कर सकते हैं, और साइज़ वगैरह तो आप कन्वर्ट कर ही पाएंगे। और स्टूडेंट देख सकते हैं कि आप जो भी सिग्नेचर वगैरह आप करेंगे तो आप ब्लैक या ब्लू पेन से आप कर सकते हैं। और सिग्नेचर के भी साइज़ है वो 50 KB के अराउंड ही आपको रखना है, इससे ज़्यादा है वो आपकी इस फाइल की साइज़ है वो नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेट है वो JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी है वो आप एक बार पढ़ लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है, और यहाँ पर आपको अपनी फोटो अपलोड करना है। तो आप जो भी कन्वर्ट किए हैं वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो स्टूडेंट आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी बार आपके सामने फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपने जितने भी स्टेप में अपनी जानकारी फिल की है वो यहाँ पर आपको एक साथ देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से आप अपनी जानकारी है वो चेक कर लेंगे, पूरी जानकारी सही है, इसके बाद में ही आप आगे बढ़ेंगे। तो आपके द्वारा फॉर्म में भरी गई पूरी जानकारी सही है, आपने चेक कर ली है, इसके बाद में ही आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको पे फीस पर आपको क्लिक करना है। स्टूडेंट आप जैसे ही यहाँ पर आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो उस पेमेंट गेटवे में आपको काफ़ी सारे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन है वो दिए जाएंगे। तो उनमें से आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसका चेंज करके पेमेंट है वो करेंगे। पेमेंट आप 250 रुपये का पेमेंट करेंगे तभी आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जा पाएगा। तो जैसे आप पेमेंट कर देते हैं इसके बाद में आपके सामने एडमिशन फॉर्म का एप्लीकेशन फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट मिल जाएगा, उसका जो प्रिंट आउट है वो आपको निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवा कर आपको उस फॉर्म के साथ उस हार्ड कॉपी के साथ आवश्यक दस्तावेज अटैच करना है, जैसे कि आपका 10th क्लास का मार्कशीट का फ़ोटो कॉपी हो गया, 12th क्लास की मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी हो गई, और आपने जो खेल सर्टिफिकेट है या फिर आपने NCC किया हुआ है तो उन सभी सर्टिफिकेट को भी आपको फ़ोटो कॉपी करा कर अटैच है वो आपको फॉर्म के साथ कर देना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको डाक के माध्यम से या फिर आप व्यक्तिगत जाकर भी आप ये डॉक्यूमेंट है वो जमा करवा सकते हैं। और आप डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो पता है वो यहाँ पर दिया गया है, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय एयरपोर्ट बस स्टैंड के पास। तो ये आप लिखेंगे और आपको नोटिफिकेशन में ये जो पूरा पता है वो मिल जाएगा। उस पते पर आपको डाक के माध्यम से आपको भेज देना है। और स्टूडेंट ये जो डाक के माध्यम से आप जो भी डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भेज रहे हैं, वो 14 अगस्त 2023 से पहले वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। यदि आप 13 या 12 तारीख को भेजेंगे और आपका डाक है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है 14 अगस्त से पहले तो आपका फॉर्म है वो मान्य नहीं किया जाएगा। तो ये आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। आपको 3-4 दिन या 5-6 दिन पहले ही आपको ये डॉक्यूमेंट है डाक के माध्यम से भेज देना है, या फिर आप व्यक्तिगत जाना चाहते हैं, आप खुद जमा कराना चाहते हैं तो वहाँ पे जाकर आप ये जमा करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपका DPED कोर्सेज़ का एडमिशन का जो प्रोसेस है वो रहता है, तो आपने जान लिया होगा। और आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी ये फॉर्म भर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मोबाइल फ़ोन से ही भरकर आपको बताया है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप जरूर दबा लीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, और यदि आपको इसी से रिलेटेड कोई सवाल है, सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।